हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल इज अकेडमी 105 पे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे इसका सब कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ही रेडी कर दिया, बस मेरे को अब बतानी है। क्या हम फैक्टराइजेशन चैप्टर में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? फैक्टर्स, आइडेंटिटीज, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तीनों को एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। फैक्टर्स क्या है? दो नंबर्स का एलसीएम या एचसीएफ निकालना, ठीक है? यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स हमें निकाल के फैक्टर से फैक्टराइजेशन करना है। देन हमें आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन करना है। यानी हम 3 मेथड से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स से, आइडेंटिटीज और मिडल टर्म से। अब आइडेंटिटी सबको पता है 4 होती है, बट हम एक माइनस कर दे तो 3 आइडेंटिटीज बचती है। तो हमारे इस चैप्टर में हम 3 आइडेंटिटीज यूज करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस समझेंगे। आइडेंटिटीज को हम प्रूव कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टीज को नहीं। मैं पहली वाली आइडेंटिटी को सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी नहीं, बाद में। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करने वाले हैं? 3 टर्म्स दी होंगी, तो मिडल टर्म से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। कुछ नाम समझ में आ रहा है हमें? यस, आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं पहले आइडेंटिटी को सॉल्व करके दिखाऊंगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बना। ठीक है, एक बार जल्दी से ट्रांजिशन करते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं आपको पहली आइडेंटिटी सॉल्व करके दिखाता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर आपको सबको पता है कि ये 2 बार आएगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? अब देखना क्या करना है हमें। अगर होल स्क्वायर में जो चीज होती है तो ऐसा पहले लिख लेते हैं एक बार हम कि आइडेंटिटी क्या है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, यही होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो। ओके, तो कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? a प्लस बी एंड then a प्लस बी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब यही है कि हमें इसको 2 टाइम्स लिखना है। यस, लिख दिया। अब हमें ये सॉल्व करना आता है, जैसा कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा ही है, ठीक है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने पढ़ा ही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। a फिर इसको इसके साथ स्क्वायर प्लस, ठीक है, a स्क्वायर आ गया हमारा, देन 2ab then b स्क्वायर। तो 2ab आ गया, b स्क्वायर आ गया। समझे कि कैसे करना? पहले a का इससे मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, ब्रैकेट मत लगाओ, मानो इसमें तो लगाना पड़ेगा। तो a प्लस b प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस ab देन ab प्लस b स्क्वायर। अब ab और ab 2 बार है और बीच में प्लस है, यहाँ पे +1 रहेगा, बीच में प्लस है तो ये 2ab नहीं बन जाएगा। तो ये हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। समझ में आया कैसे? एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? आइडेंटिटी बनती कैसे है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैसे बना, ठीक है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b, a प्लस b। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस से पहला चैप्टर 9th या 8th कुछ है, वो सबने पढ़ा है। यस, सबने पढ़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सबको पता है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, बट बीच में +1 बैठा है, ठीक है? बीच में क्या है हमारा? +1 बैठा है। तो फिर
बी, देन प्लस बी, ऐसे ही रहेगा, तो या तो हटा दो, एंड ए प्लस बी, ऐसे ही होगा। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ हो गई या नहीं? ओके तो चलिए अब हम फैक्टराइजेशन के मेथड्स को समझेंगे। हमने 3 मेथड्स लिखे थे। सबसे पहला है फैक्टर्स निकाल के करना, सबसे पहला है फैक्टर्स करके, यानी हमें कॉमन फैक्टर को ही हमें ढूंढना होगा। तो एक एग्जांपल अगर हम ले 2x + 4, आपकी एनसीईआरटी बुक का ही एग्जांपल है। कैसे करेंगे? पहले 2x का फैक्टर करेंगे, देन 4 का फैक्टर करेंगे। 2x का फैक्टर होगा 2 × x, 4 का फैक्टर होगा 2 × 2, तो हमारा कॉमन क्या निकल गया? 2 निकल गया। अब 2x + 4 में क्या निकला? कॉमन में कॉमन क्या निकला? 2 निकला है। यस, 2x + 4 में क्या इज 2। तो अब जो बचा है, यानी x और 2 बचा है हमारा, तो हम कॉमन को पहले लिख लेंगे। जो भी बचा है तो इनटू में, जो भी बचा है उसको ब्रैकेट में इनटू में लिख लेंगे। ये हमारा आंसर है 2x + 4 का। ठीक है, 2x + 4 का आंसर आ गया। अब हमारा सॉरी, अगर इनटू नहीं यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि इनटू तो इसमें है, ये तो हमने फैक्टर्स निकाले थे। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा। तो 2x + 2, ये है हमारा 2x + 4 का। अगर ये को हमने कर दिया फैक्टर से। अगर इसी को ही हम आइडेंटिटी से करें तो, और इसी को ही अगर हम स्प्लिटिंग से करें तो, ट्राई करें एक बार। इसी को ही हम आइडेंटिटी से करेंगे और इसी को ही हम स्प्लिटिंग से करेंगे। ठीक है, एक बार बोर्ड इरेज करता हुआ आइडेंटिटी और स्प्लिटिंग का दोनों अलग अलग का फॉर्मेट बना देता हूँ। ओके, रहने देते हैं हम उस वाले को, क्योंकि उसमें स्प्लिटिंग तो लग ही नहीं सकती, बिकॉज स्प्लिटिंग के लिए 3 टर्म्स चाहिए और आइडेंटिटी हम लगा रहे हैं। हम आपकी बुक के हिसाब से चलते हैं। हम एक एग्जाम्पल एक और लेते हैं। फैक्टराइज करना है हमें 12a² b को प्लस 15ab² करते हैं इसको। एग्जाम्पल 1 ही है आपकी एनसीईआरटी बुक का फैक्टराइज, या एग्जाम्पल 1 है आपकी एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, चल अब हमें इसके ना फैक्टर्स निकाल के हम करते हैं। फैक्टर्स देखना, आप अब सोचोगे कि फैक्टर्स अगर हम 12a² और 15ab² के फैक्टर्स ऐसे निकाल दें, 6 × 2 और 5 × 3 ये निकाल दें, और इंटू a × b × b कर दे, और b और b को कॉमन लेके और a को कॉमन लेके डन कर दे, a b लगा दे, फिर साइड में 6 × 2 प्लस ऐसे कर दे, तो ये गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि हमें देते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लगाना है यहाँ पे। तो यानी हमें सबसे छोटे कॉमन फैक्टर से, सॉरी सबसे छोटे फैक्टर से मल्टीपल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 12 का सबसे पहले छोटा फैक्टर है 2 × 2 × 4 × 3 आ गया, इंटू a × b आ गया। अब 15 का सबसे छोटा फैक्टर है 3 × 5, क्योंकि अगर 3 × 3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 के बाद 9 आ जाएगा, 9 में तो 15 का है, तो 3 × 5 कर दिया। यस, इंटू a × b × b। अब हमारा क्या कॉमन निकला? 3ab। सो कॉमन क्या निकला? 3ab कॉमन निकल गया। अब जो बचा ये इंटू में है, तो इसको इंटू कर दो,
4a और ये 5b, तो हमारा क्या आ जाएगा 3ab 4a प्लस 5b। क्या ये हमारा आंसर है? देखा जाए, यस 3ab 4a प्लस 5b। आ गया समझ में? अब बुक में अलग मेथड दिया था, मैंने अलग मेथड कराया है, बट आंसर सही है, सो एवरीथिंग इज करेक्ट। और ये मेथड अप्लाइड है हर एक एग्जाम में, सीबीएसई के हर एक एग्जाम में ऐसे मेथड्स अप्लाइड है कि पहले आप फैक्टर निकालो, कॉमन कर दो और आंसर निकाल दो, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, मार्क्स के हिसाब से बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, बुक वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब बीच में वीडियो जैसे कि कट हो गई थी, तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया था, गलती से वो वीडियो कट हो गई, बट कोई बात नहीं। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है रीग्रुपिंग का। रीग्रुपिंग तभी होती है जब 4 टर्म्स होती है, बहुत जल्दी जल्दी मैं इसको समझा देता हूँ। रीग्रुपिंग में हमेशा 4 टर्म्स होगी, आपको देखना है कि उनमें कॉमन कॉमन क्या निकल रहे हैं। तो कॉमन कॉमन जिनमें निकल रहे हैं उसके 2 पेयर्स बना दो। 2 पेयर्स बनाने के बाद इसमें से 2y कॉमन निकला, तो ब्रैकेट खोल के 3x एंड -2, ठीक है, इनको करेंगे तो ये आएगा, तो ये निकल गया। अब +3, इसमें प्लस तो कॉमन आएगा ही, प्लस साइन आएगा, प्लस का कॉमन कुछ नहीं है, साइन आएगा, और कॉमन आया 3, 2x - 3y। अब ये और ये टर्म सेम आनी चाहिए, अगर आपकी नहीं आई तो यानी आपका क्वेश्चन रॉन्ग जा रहा है। अब ये दोनों मेरी टर्म सेम आ गई, चाहे आगे पीछे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब, तो टर्म सेम आ गई, तो हमारा 2y + 3 सॉरी 2y यस 2y + 3 प्लस आ जाएगा, सॉरी फॉर दैट, आ गया 2y + 3 एंड 2 - 3x, ठीक है, आ गया भाई, अच्छे से समझ में आ गया। ओके नाउ अब आप टॉपिक पढ़ सकते हैं फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी से आप इसको फैक्टराइज करने वाले हैं। जब हम आइडेंटिटी से फैक्टराइज करते हैं, आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा मैच हो रहा है थर्ड आइडेंटिटी a² - b² से। थर्ड आइडेंटिटी लग रही है, यस a² - b² से थोड़ा सा मैच हो रहा है। ओके, अब a² - b² आइडेंटिटी है a + b एंड a - b। अब यहाँ पे तो a है, देख सकते हो एज a है और b है, a² नहीं है। a तो a² की वैल्यू क्या है m4 और b² की वैल्यू क्या है 256। बट अब आप सोच रहे हो कि आंसर आ गया m4 + 256 m4 - 256। ये भैया हमारा आंसर है सर, नहीं, ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब जब ये आंसर है ही नहीं, तो अब आप बोलोगे आंसर कैसे निकलेगा। हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है, a² और b² की वैल्यू नहीं। अब a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बस आपको ध्यान देना है। हमें m4 का यानी m4 का क्या करना है, स्क्वायर बना देना है, m4 का स्क्वायर बना देना है, यानी m4 को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर की तरह देखना है और 256 का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। अगर 256 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसे तो है, बट अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता और वो नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसमें आइडेंटिटी की जगह क्या लगती, फैक्टर्स लगते, ठीक है। अभी तो हम अलग अलग देखेंगे, जब आपके पास एग्जाम में आएगा तो आप तीनों चीजों से आप करके देखना कि रीग्रुपिंग करो, फैक्टर्स करो, मिडल टर्म करो या आइडेंटिटी लगाओ, ठीक है। तो स्क्वायर कर देना है। m4 को स्क्वायर में कैसे बताओगे, m² का होल स्क्वायर, यही है, आपने एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ा है, n² पढ़ा है आपने एक्सपोनेंशियल पावर। अगर ये ऐसे होता है तो ये क्या हो जाता है, n2 + 2 हो जाता है और n की पावर 4 आ जाती है।
तो यही सेम चीज हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, ठीक है। अब 256 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 16, तो 16 का होल स्क्वायर समझ में आ गया। अब 16 का होल स्क्वायर, अब हमारी पावर निकल गई b की, अब हमारी a की पावर है m स्क्वायर और b की पावर है 16, ये हमारी a एंड b का निकल गया। अब लगा दो, अब हमारा निकल गया, तो आंसर क्या आ गया अब हमारा m स्क्वायर माइनस 16 m स्क्वायर, एक सेकेंड, ये m स्क्वायर प्लस 16। अब आप सोचोगे ये हमारा आंसर आ गया, अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया सर, क्या हो रहा है ये? देखो अभी क्यों नहीं आया हमारा आंसर, क्योंकि अभी फिर से इसमें एक आइडेंटिटी लगी। कोई मेरे को कमेंट्स में बताएगा कहाँ पे, कौन सी, क्या आइडेंटिटी लगी? वेरी गुड, सबने बता दिया। हमारी एक और आइडेंटिटी यानी हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है, और जो हमारी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है, क्योंकि 16 इम्परफेक्ट स्क्वायर है, देख सकते हो। यानी ये वाली हमारी यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। अब हमारी प्लस के लिए तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, तो हम इसमें अप्लाई ही नहीं कर सकते। माइनस के लिए तो है, ये दे रखी, तो a की पावर और b की पावर आप लिख देंगे m का होल स्क्वायर, समझ गए कैसे किया, और 4 का होल स्क्वायर, b की पावर समझ गए कैसे किया। a स्क्वायर की वैल्यू थी m स्क्वायर, b स्क्वायर की वैल्यू थी 16, तो a की अब निकल गया हमारा 4 था ये, तो m प्लस 4 m माइनस 4 m स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि ये भी तो बच रहा है, ये भी तो आप लिखोगे। ये है हमारा आंसर। आंसर हमेशा बॉक्स में कर दिया करो, ठीक है। अब मैंने इसको बॉक्स में नहीं किया था, यानी ये आंसर नहीं था हमारा, ये आंसर है, ठीक है। आई होप आपको थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करना आ गया होगा, कैसे हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया और कैसे आंसर आया हमारा, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। सो पार्ट 2 अगली वीडियो में हम दिखाएंगे स्प्लिटिंग एंड दोनों आइडेंटिटीज जो हमारी रह गई हैं और डिवीजन, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम रिलेट नहीं कर पाए हैं, तो इसके पार्ट 3 भी हम बता सकते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। एक आइडेंटिटी हमने अच्छे से सॉल्व करवाना आपको सिखा दिया है, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट आइडेंटिटी है, और उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं आपको बता दिया है यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। और आइडेंटिटी के अंदर आइडेंटिटी लगती है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। रीग्रुपिंग मैंने आपको सिखा दिया, मैंने फैक्टर्स से आपको फैक्टराइजेशन करना सिखा दिया। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टू एवरीवन, सी यू इन द पार्ट 2।